Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Onali and today we're gonna learn what is the meaning of project proposal, how to make a project proposal, and lastly I'm gonna present a project proposal example. Basically the meaning of project proposal is when we're in the university in the last एंड सेकेंड लास्ट सेमेस्टर हमें यूनिवर्सिटी कहती है कि हमें एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाएं। उसके लिए हमें सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का प्रपोजल उनको सबमिट करवाना पड़ता है, एक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ता है जिसमें हम बताते हैं कि उस प्रोजेक्ट में हम क्या बनाएंगे, किस तरह हम वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बना के उनको सबमिट करवाना पड़ता है और इससे उनको पता लगता है कि प्रोजेक्ट क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा। सो ये है प्रोजेक्ट प्रपोजल का मतलब। सो नेक्स्ट इज़ हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट प्रपोजल। सो डिफरेंट यूनिवर्सिटी होती हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट पैटर्न होते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल के। इस तरह मेरी यूनिवर्सिटी है, जौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, उनका भी प्रोजेक्ट प्रपोजल का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। सो हियर इज़ द प्रोजेक्ट प्रपोजल पैटर्न ऑफ माई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनली प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है तो उसके लिए डेट है, डेट आपके अपने जो ईयर के मुताबिक आप डेट डाल सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट का टाइटल। प्रोजेक्ट टाइटल बेसिकली होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका मेन नाम क्या होगा। जैसे कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाता है, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। इस तरह डिफरेंट डिस्पेंसरी सिस्टम होता है। डिफरेंट जो आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड उसका टाइटल होगा वो यहाँ पे आप वो लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बेसिकली ये होते हैं कि जैसे प्रोजेक्ट का टाइटल है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, कीवर्ड्स उसमें आ जाते हैं। कीवर्ड्स उसके होंगे हॉस्पिटल, मैनेजमेंट और सिस्टम, ये तीन कीवर्ड जैसे हैं। अब जैसे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, हम कोई लफ्ज़ लिखें मैनेजमेंट, तो वो उसके रिलेटेड हमें चीज़ें शो कर देता है। इसी तरह ये भी कीवर्ड्स इस तरह के होते हैं कि हम उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट के टाइटल से रिलेटेड या कोई पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट के रिलेटेड यहाँ पे कोई कीवर्ड हम लिखेंगे ताकि वो प्रोजेक्ट को हम इजीली फाइंड कर सकें। उसके बाद आ जाता है डोमेन ऑफ प्रोजेक्ट। डोमेन ऑफ प्रोजेक्ट होता है कि कोई भी चीज़ हम क्या टेक्नोलॉजी, क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में। उसमें आ जाता है जैसे मशीन लर्निंग है हम यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं प्रोग्रामिंग की, फ्लटर आ जाती है, पाइथन आ जाती है, जावा आ जाती है। वो सारी चीज़ें जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे हम वो लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है सुपरवाइजर्स नेम। सो बेसिकली हमें यूनिवर्सिटी को प्रपोजल सबमिट करने से पहले हमें एक सर को सिलेक्ट करना पड़ता है जो बेसिकली पूरे प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प के लिए होते हैं, हमारा साथ देते हैं। कोई हमें समझ नहीं आती हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। सो यहाँ पे उनका नाम आएगा। हम सबसे पहले प्रपोजल बना के उनके पास जाते हैं, उनको शो कराते हैं। अगर उनको पसंद आ जाता है और फिर वो हम उनका यहाँ पे नाम लिखते हैं और उनसे साइन करवा के यूनिवर्सिटी वालों को सबमिट करवा देते हैं अपने प्रपोजल। सो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आती है। प्रोजेक्ट बनाने में मिनिमम जो स्टूडेंट है वो 1 होते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट जो से होते हैं वो 3 होते हैं। तो उससे ज़्यादा स्टूडेंट एक ग्रुप में नहीं हो सकते प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी जो यूनिवर्सिटी वालों ने आपको दी होगी वो लिखेंगे, नेम आ जाता है, ईमेल आ जाता है और मोबाइल नंबर आता है। उसके बाद अब यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होता है अपना प्रोजेक्ट का प्रपोजल। सबसे पहले आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्योंकि डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, इस तरह उन्होंने ये हमारी यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है उसमें उन्होंने बताया भी हुआ है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी कंसाइज एज यू नाउ अंडरस्टैंड इट। इट इज़ हाईली एडवाइजेबल दैट इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 5 लाइन्स। सो मैक्सिमम 5 लाइन्स के अंदर हमने एक्सप्लेन करनी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब होती क्या है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होती है कि हमें क्या प्रॉब्लम पेश आई अपनी लाइफ में जो हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अपनी लाइफ में नहीं, हमने कोई प्रॉब्लम हमें वैसे भी नज़र आई है, हमें लगा है कि ये प्रॉब्लम जो सी है लोगों के लिए काफ़ी मसला कर सकती है, इसलिए हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं ताकि हम उनकी मुश्किल आसान करें। ये हमने एक सिंपली 5 लाइन्स में हमने ये एक्सप्लेन करना है। लाजमी नहीं है यहाँ, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्सिटी का प्रपोजल है तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा 5 लाइन्स। आप डिफरेंट पैटर्न्स के लिए डिफरेंट लाइंस में, ज़्यादा लाइंस में भी लिख सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपनी। लेकिन प्रेफर ज़्यादा ये की जाती है कि स्मॉल स्टेटमेंट हो ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा लेंथी भी ना लिखें आप।
उसके बाद आ जाती है एग्जीक्यूटिव समरी। ये जो सा सेक्शन है ना, यहाँ पे हम ओवरऑल जो सा डॉक्यूमेंट ये पूरा बनाएंगे ना प्रपोजल का, उसकी यहाँ पे हम समरी लिखेंगे। उसको स्मॉल पोर्शंस में ना लिख देंगे ना। यहाँ पे हमने कोई बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं देना और ना ही हमने कोई कंटेंट का टेबल डालना है, कुछ भी नहीं, बस हमने सिंपली एक उसकी पूरी समरी के लिख देंगे। हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में बता देंगे कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं थोड़ी बहुत, और हमने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बतानी। बस हमने एक छोटी सी पैराग्राफ या लिख देना है, ताकि ओवरव्यू दे देना है अपने प्रोजेक्ट का, ताकि उनको समझ आ जाए, यूनिवर्सिटीज़ वालों को या कोई भी सर जो भी इसको चेक करेंगे उनको पता लग जाए। छोटी सी समरी लिखनी होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना। तो उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम अपने प्रॉब्लम्स के मुताबिक इम्पोर्टेंस बताते हैं प्रॉब्लम की, और उसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत बता देंगे। तो क्या है प्रोजेक्ट हमारा, अपने जो से रीडर जो सा होता है उसको एजुकेट करने के लिए, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कोई इंट्रोडक्शन में आ जाता है, जैसे कोई भी एक एग्जांपल है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हॉस्पिटल में कोई भी हम बना रहे हैं, जैसे ये है कि आप वहाँ पे हॉस्पिटल में गए हैं और वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है रिसेप्शंस पे, और वहाँ पे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने में बहुत टाइम लग रहा है। तो बेसिकली आप बता देंगे कि हमने वो आसानी ख़त्म करने के लिए, वो टाइम को ख़त्म करने के लिए ये बना रहे हैं, और हम क्यों बना रहे हैं और क्या बैकग्राउंड है डिफरेंट। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में वो चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है उसके बाद आ जाता है कंपटीटर्स और कंपिटेटिव एनालिसिस। बेसिकली यहाँ पे आएगा कि उससे पहले, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बना है उससे पहले उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बन चुके हैं, हम वहाँ उनका नाम लिखेंगे और बताएंगे कि उनके प्रोजेक्ट में जो उन्होंने वो चीज़ बनाई है और हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ हमारी बेहतर है और उनमें कंप्लीट नहीं है। ये आता है कंपिटेटर्स एंड कंपिटेटिव एनालिसिस में। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव, और ये उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑब्जेक्टिव आर द फाइनल रिजल्ट टू बी अचीव्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जैसे हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, एंड पे कंप्लीट हो गया है और हमें क्या फाइनल रिजल्ट मिला है उससे। जैसे वो अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दी है कि हॉस्पिटल के लिए वो रिसेप्शंस पे लंबी लंबी लाइंस होती हैं, उसको ख़त्म करने के लिए वो हमारा बेसिकली फाइनल रिजल्ट था कि हम वो लाइन को ख़त्म करें और हम ऑनलाइन वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करें और वहाँ से हम अपने टाइम पे आके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट में डॉक्टर से मिल लें। तो बेसिकली फाइनल रिजल्ट हमारा वो था। वो यहाँ पे आएगा कि हम क्यों क्या ऑब्जेक्टिव था फाइनल रिजल्ट का, हमने वो बताना है यहाँ पे। अब मोटिवेशन, मोटिवेशन के प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्यों है। अब मोटिवेशन यही थी, मोटिवेशन जैसे उसमें कि इतनी लंबी लाइन थी और उसको ख़त्म करना था। पेशेंट को कभी जल्दी होती है और वो नहीं मिल पाता उस लाइन की वजह से, लंबे टाइम की वजह से, इसलिए हमारी मोटिवेशन ये थी कि हम वो लाइन को ख़त्म करें, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। उसके बाद आ जाते हैं फीचर ऑफ प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे डिटेल्ड फंक्शनैलिटी ऑफ ईच फीचर्स हमने बतानी पड़ती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसको लॉगिन पेज हमने बनाया है, हमने साइन अप पेज बनाया है, हमने उसमें जैसे एडमिन हो गया एक और यूज़र्स आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। कि बहुत लंबा भी नहीं एक्सप्लेन करना, बस चीज़ें बतानी है कि क्या क्या चीज़ें हमने उस ऐप में या अपने प्रोजेक्ट में बनाई हुई हैं। उसके बाद आ जाता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बेसिकली होता है कि हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसका एक ना हाई लेवल डायग्राम बन जाती है। वो मैं आगे जो से अपनी एग्जांपल दूंगा प्रोजेक्ट प्रपोजल के, उसके अंदर बनाया हुआ वो वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को सारे रिलेशन बताते हैं, उन कंपोनेंट्स का रिलेशन आपस में क्या है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में जो उस प्रोजेक्ट में यूज़ हुए हैं। अब यहाँ पे है लास्टली आ जाता है
इम्प्लीमेंटेशन टूल्स एंड टेक्निक्स। यहाँ पे बेसिकली हम बताएंगे कि हमने ना क्या यूज़ करके प्रोजेक्ट को बनाया है। उसमें लैंग्वेज आ जाती है, कौन सी लैंग्वेज आपने यूज़ की है, फ्लटर हो गई, पाइथन हो गई, जावा हो गई, सी प्लस प्लस, सब तो। और इस डिफरेंट चीज़ें, जो भी टूल्स आपने डेटाबेस इस्तेमाल की है और जो भी यूज़ किया है, वो यहाँ पे आप उस बारे में लिखेंगे, उस टेक्निक्स के बारे में और टूल्स के बारे में लिखेंगे। एंड उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट प्लान बेसिकली हम बताते हैं कि 2 सेमेस्टर्स के अंदर हम उसको किस किस सेमेस्टर के कौन से हिस्से में हम क्या करेंगे। हम प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन होती है, 2 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट एफओई का फर्स्ट पार्ट होता है, उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं, और सेकंड पार्ट पे हम प्रोजेक्ट को बना के सेकंड लास्ट पे हम उनकी उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। तो यहाँ पे हम एक चार्ट बनाएंगे, वो भी मैं अपने जो एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि किस तरह चार्ट बनता है, मतलब किस तरह का चार्ट होता है, आप उससे रिलेटेड वहाँ पे चार्ट बनाएंगे। उसके बाद रेफरेंसेस आ जाते हैं। रेफरेंसेस में आप बेसिकली बताते हैं कि आपने सारी जो सी इंफॉर्मेशन प्रपोजल के लिए कहाँ से इकट्ठी की है। गूगल पे किसी आपने वेबसाइट से, किसी ने कोई पेपर लिखा हुआ था, वहाँ से आपने सारी इन्फॉर्मेशन ली है, कोई पीडीएफ का डॉक्यूमेंट था, आपने वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है, वो आप यहाँ पे लिंक उसका रेफरेंस का देंगे, ताकि वो वहाँ से इंफॉर्मेशन अगर किसी ने चेक करनी है, रीडर्स ने, तो वो वहाँ से भी देख सके। उसके बाद यहाँ पे सुपरवाइज़र के साइन आ जाते हैं लास्ट पे। अगर सुपरवाइज़र को आप ये अपना देंगे, वो उनको पसंद आया, उन्होंने लाइक किया, तो वो यहाँ पे साइन करेंगे, और फिर आप ये जाके अपनी यूनिवर्सिटी वाले के एडमिन में सबमिट करवा देंगे। ओके, सो अब ये हो गया प्रोजेक्ट के हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट प्रपोजल। लास्टली प्रोजेक्ट प्रपोजल की एग्जांपल। बेसिकली ये प्रोजेक्ट प्रपोजल की एग्जांपल बेसिकली हमने बनाया, मैंने और मेरे ग्रुप मेंबर्स ने प्रोजेक्ट बनाया था, बनाना है। सो ये उसका एग्जांपल है। सो हमारा जो सा प्रोजेक्ट है वो है साइन लैंग्वेज रिकग्निशन इन रियल टाइम। प्रोजेक्ट का टाइटल है ये हम जो सा है ना बेसिकली डेफ पीपल्स के लिए बना रहे हैं, और डेफ और साइलेंट पीपल्स के लिए, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए। अब इसी तरह जैसे मैंने बताया था कि कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल, उसमें मैंने टाइटल के बारे में बताया था। आप ये हमारा टाइटल ये था कि हम रियल टाइम में साइन लैंग्वेज की रिकग्निशन में पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कीवर्ड्स इसमें रिकग्निशन आ जाती है, साइन लैंग्वेज है और रियल टाइम है। डोमेन ऑफ द प्रोजेक्ट है कि क्लोज प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन है, iOS के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी, और इस पर पाइथन यूज़ हुई है। पाइथन लैंग्वेज हम यूज़ करके ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद सुपरवाइज़र हमारे जो से हैं वो हैं मोहम्मद कुरम ज़हूर बाजवा साहब, ये हमारे सुपरवाइज़र हैं। और उसके बाद आ जाता है ग्रुप मेंबर्स का नेम। 3 ग्रुप मेंबर्स थे, मैं था, उसके बाद मेरा दोस्त थे, एक मोहम्मद अली रज़ा था और एक था अब्दुल्ला बिन अफजल। हम तीनों ने मिलकर प्रोजेक्ट बनाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? हम ये जो सी बेसिकली हम एक कंप्यूटर बेस्ड सोल्यूशन बना रहे थे नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके, एज ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करके, वो डेफ पीपल्स के लिए। उसके जो से रिसर्चर्स हैं वो इस पे प्रॉब्लम पे काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, और रिजल्ट्स जो से हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इसलिए हमें एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी लगी थी, तो इसलिए हम ये बना रहे हैं प्रोजेक्ट। सो उसके बाद एक ये एग्जीक्यूटिव समरी में हमने बताया था कि सिंपल एक वर्चुअल वाइटल एंड मीनिंगफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए, और कंप्यूटर बेस्ड मेथड फॉर रेगुलर पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंटली एबल इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू से, कि कोई भी पीपल क्या कहना चाह रहा है वो हम एक रेगुलर पीपल को एक्सप्लेन कर सकें कि वो उसका मीनिंग उसको समझ आ जाए। और ये हमारे सिस्टम में एक यूज़र जो सा ना वो हैंड जेस्चर्स और साइंस को परफॉर्म करेगा कैमरे की तरफ, और वो जो सा सिस्टम होगा वो साइन को डिटेक्ट करके ना डिस्प्ले कर देगा दूसरे यूज़र की तरफ जिसको साइन लैंग्वेज नहीं आती। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आता है कि साइन लैंग्वेज रिकग्निशन सिस्टम है, और ये क्या करेगा, कितने साइंस को डिटेक्ट करेगा, और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं। उसके बाद अब कंपिटिटर्स और कम्पिटेटिव एनालिसिस में हमारे कंपिटिटर्स भी हैं। ये एप्लीकेशंस पहले बन चुकी हैं, साइन लैंग्वेज ASL, पॉकेट साइन, लर्न साइन लैंग्वेज एंड डेफ साइन लैंग्वेज ऐप ASL एक्सेट्रा। ये ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे, गूगल ऐप स्टोर पे ये एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। हम इसी तरह की एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी एप्लीकेशन
बेहतर इसलिए होगी क्योंकि वो रियल टाइम में होगी और वो रिजल्ट को भी रियल टाइम में बताएगी। इंग्लिश में वो वीडियो में फ्रॉम वीडियोस और रियल टाइम वो सर्च करके टेक्स्ट को और हमें रियल टाइम में रिजल्ट दे देगी। अब जो सा हमारा ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो गूंगे और बहरे लोग होते हैं उनकी मदद के लिए ये प्रोजेक्ट वो बना रहे थे कि वो ना दूसरे रियल वर्ल्ड में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकें इजीली, जिनको साइन लैंग्वेज नहीं आती। मोटिवेशन यही थी कि द मोटिवेशन बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट समथिंग दैट वुड मेक द लाइफ ऑफ दोज हु कैन नॉट टॉक और लिसन बेटर देन इट इज़ नाउ, जो अभी से बेहतर लाइफ उनकी बना सकें जिन और वो आम लोगों से इजीली कम्युनिकेट कर सकें। सो फीचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट के ये हैं कि सबसे पहले कैमरा टर्न ऑन होगा, उसके बाद यूज़र जोन सा होगा वो हैंड साइन परफॉर्म करेगा, सिस्टम जोन सा होगा वो उस साइन को डिटेक्ट करेगा और उसको ना दूसरे यूज़र की तरफ डिस्प्ले कर देगा और बता देगा कि उस साइन का मतलब मीनिंग क्या है। और इसी तरह अब आ जाता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बेसिकली ये है कि अब एक सबसे पहले एक डेटाबेस जिस पे हमने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन डाली होगी साइन लैंग्वेज के रिलेटेड, उस पर वीडियोस होंगी और वहाँ से अब एक क्लाइंट होगा, यूज़र जो हमारा होगा वो बेसिकली एक कैमरे को ओपन करेगा। कैमरे में हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विसेज आएंगी। उसमें सर्विसेज में ये होगा कि वो कैमरा रियल टाइम में पिक्चर शो कर रहा होगा सामने वाले यूज़र की, जिसमें वो साइन लैंग्वेज शो कर रहे होंगे, कोई भी साइन लैंग्वेज हैंड जेस्चर्स शो कर रहे होंगे और वो डेटाबेस में जाके उसको सर्च करेगा, साइन लैंग्वेज को, साइन को, जो वो हैंड जेस्चर्स और साइन को सर्च करेगा, कंपेयर करेगा और कंपेयर करके वो दूसरे यूज़र को बता देगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन टूल्स एंड टेक्निक्स में ये एक फ्लटर की लैंग्वेज भी यूज़ करेंगे हम एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए। उसके बाद हम बैकएंड पे डेटाबेस सारी यूज़ होगी और उसके बाद साइन लैंग्वेज जो सी है वो बेसिकली ज़्यादातर पाइथन इस्तेमाल होगी साइन लैंग्वेज रिकग्निशन बनाते हुए प्रोजेक्ट में। और उसका जो सा फ्रेमवर्क होगा जो फ्रंट एंड जो बेसिकली कहते हैं जिसको, वो हम फ्लटर पे बनाएंगे। अब ये है प्रोजेक्ट प्लान। अब हमारा जो सा प्रोजेक्ट प्लान है वो अगस्त सितंबर अक्टूबर बेसिकली इस तरह स्टार्ट होता है। हम प्रपोजल देंगे अगस्त सितंबर में, हम रिक्वायरमेंट्स और स्टडी इस तरह सितंबर अक्टूबर में होगी, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, वैलिडेशन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इस तरह आगे आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक जाएगा। डेवलपमेंट और टेस्टिंग जो सी है वो जनवरी फरवरी मार्च तक होगी और अप्रैल मई में टेस्टिंग और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, सुपरवाइज़र के साइंस हैं और यहाँ पे आएंगे और बेसिकली जो सा ये हमारा प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है वो जो मैं आपको अब देता हूँ। हम बेसिकली ना टेंसर फ्लो एक API समझ लें, ओपन CV है वो, उसके मदद से हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं और ये आ जाता है टेंसर फ्लो। सो टेंसर फ्लो क्या है? टेंसर फ्लो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, वो ना मशीन लर्निंग में यूज़ होती है। वो मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करती है, डेवलप करती है और वो डिटेक्ट करने में कि डिफरेंट चीज़ें जैसे उसमें डिफरेंट चीज़ों में आ जाता है। हम इससे ना डिफरेंट चीज़ें प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे फेस रिकग्निशन आ जाता है, साइन लैंग्वेज रिकग्निशन जो हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट वो आ जाता है। उसके बाद डिफरेंट चीज़ें और भी हैं वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले टेंसर फ्लो के बारे में देखते हैं। टेंसर फ्लो इज़ एन एंड टू एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर मशीन लर्निंग। ठीक है, ये एक फ्लेक्सिबल इकोसिस्टम ऑफ टूल्स, लाइब्रेरीज और कम्युनिटी सोर्सेज है जो रिसर्चर्स को एक स्टेट ऑफ द आर्ट ML को डेवलप करने में, इजीली बिल्ड करने में मदद करता है। ठीक है, ये इससे इजीली मॉडल बिल्डिंग आसान तरीके से हम बिल्ड भी कर सकते हैं और ट्रेन भी कर सकते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स को। और ये एक पावरफुल एक्सपेरिमेंटेशन है फॉर रिसर्च, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर टू टेक न्यू आइडियाज फ्रॉम कंसेप्ट टू कोड एंड स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स एंड पब्लिकेशन फास्टर। सो अब आ जाते हैं इसके एग्जांपल्स पे।
या डिफरेंट हम टेंसर फ्लो के साथ क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है इमेज क्लासिफिकेशन विद टेंसर फ्लो। हम बेसिकली ना, जैसे यहाँ पे शो किया गया है कि हम ना बेसिकली हम एक इमेज दी गई है, इमेज को क्लासीफाई करेंगे हम, सारा डेटाबेस में वो एक इमेज देंगे, वो डेटाबेस में सर्च करेगा, कंपेयर करेगा और वो एंड पे हमें आउटपुट दे देगा कि ये डॉग की एक पिक्चर है। इसी तरह फिश की है, फिश में भी हाँ वो जब पिक्चर देंगे वो डेटाबेस के साथ सारी कंपेयर करेगा पिक्चर्स के साथ और एंड पे हमें वो आउटपुट में बता देगा कि एक ये फिश की पिक्चर है। ठीक है, इसी तरह हम ये है कि हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन भी बना सकते हैं प्रोजेक्ट टेंसर फ्लो के साथ। ये है कि हम कोई भी जैसे वर्ड है दिया हुआ, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है ड्राइव, उसने वहाँ पे उसको कंपेयर किया और वहाँ पे बता दिया कि उसने ये ड्राइव लिखा हुआ है। इसी तरह स्लो, सी, ओवर, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो बेसिकली दिए गए हैं, वहाँ पे वो कंपेयर करेगा डेटाबेस के साथ और एंड पे वो बता देगा कि ये क्या वर्ड है। ठीक है, इसी तरह एक और प्रोजेक्ट है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यूजिंग टेंसर फ्लो। ठीक है, अब ये है कि हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है, यहाँ पे एक ये पुश कार्ट है, यहाँ पे ह्यूमन है, ये बैग है पर्सन के पास, ये बाईसाइकिल है और ये भी ह्यूमंस हैं। इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं टेंसर फ्लो की मदद के साथ। और उसके बाद एक और भी है फेस रिकग्निशन यूजिंग टेंसर फ्लो। सो अब लाइक यहाँ पे हमने डेटाबेस में ये दो पर्सन्स की पिक्चर्स दी हुई है। अब यहाँ पे उसने फेस डिटेक्ट किया है और उसने बता दिया है पर्सन 1 और पर्सन 2। अब ये दो लेडीज़ की हमने पिक्चर वहाँ पे नहीं दी थी, इसलिए वो वहाँ पे अननोन आ रहा है क्योंकि डेटाबेस में उसकी पिक्चर नहीं है। इसलिए हाँ, इस तरह हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं टेंसर फ्लो को यूज़ करके। और ऑप्टिकल फ्लो, टेंसर फ्लो, इस तरह की ये टेक्नोलॉजीज़ आजकल लेटेस्ट चल रही हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल हैं आजकल के प्रोजेक्ट्स में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।